नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। दिल्ली में शराब घोटाला मामला अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा है और अब इस मामले की वजह से आम आदमी पार्टी भी मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। पहले ही जिस तरह से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जहां एक और जमानत के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, अब ऐसे में अब इस मामले में नाम आ चुका है राघव चड्ढा का। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का इस पूरे मामले में नाम आने के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस मामले में जैसे अब राघव चड्ढा का नाम सामने आया है, क्या उसके बाद न केवल उनकी राजनीतिक जिंदगी बल्कि उनकी निजी जिंदगी पर भी खतरा मंडराने वाला है। हम सभी जानते हैं कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में अपनी क्या महत्वता रखते हैं। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से इन दिनों उनका नाम बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ काफी ज्यादा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक और आम आदमी पार्टी के नेता, समर्थक और साथ ही एक्ट्रेस के फैंस इस बात को लेकर खुश थे कि जल्द ही राघव चड्ढा और परिणीति सगाई कर लेंगे और जल्द ही इस साल के अंत में शादी की खुशखबरी भी वो फैंस के साथ शेयर कर देंगे। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद अब राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की सगाई पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि शायद राघव चड्ढा और परिणीति की सगाई भी टूट जाए। ऐसा आखिरकार क्यों कहा जा रहा है? हम सभी जानते हैं कि किस तरह से शराब घोटाले मामले में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल में है, तो वहीं दूसरी ओर अब ईडी की तरफ से एक नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम भी शामिल है। हालांकि उनका नाम आरोपी की लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन जिस तरह से मनीष सिसोदिया के पीए सी अरविंद ने यह बयान दिया है कि सिसोदिया के घर पर हुई बैठक में राघव चड्ढा भी शामिल थे, जिसके बाद अब लगातार ये कयास लग रहे हैं कि शायद अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तरह राघव चड्ढा भी कहीं ईडी के शिकंजे में फंसते हुए तो नहीं दिखाई देंगे और क्या इसकी वजह से परिणीति उनसे अपना रिश्ता तोड़ लेगी। इन तमाम तरह के जो सवाल हैं उनके लिए आज इस खास रिपोर्ट में हम बड़ा खुलासा करने वाले हैं। पहले उसके लिए देखिए यह खास रिपोर्ट। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में अब ईडी की ओर से एक और नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। दरअसल आपको बता दें कि पहले ही दिल्ली शराब घोटाला मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में हैं और अब इसी बीच चार्जशीट में एक और बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल आपको बता दें कि ईडी की ओर से एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। इस चार्जशीट में शराब घोटाले की जांच की आज अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। ईडी की इस चार्जशीट में कई बड़े खुलासे हुए, जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि राघव चड्ढा की न केवल राजनीतिक जिंदगी बल्कि उनकी अब निजी जिंदगी भी इस केस की वजह से काफी ज्यादा मुसीबतों में पड़ने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि आबकारी नीति मामले में अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम सामने आया। ईडी की चार्जशीट के अनुसार मनीष सिसोदिया के पीए सी अरविंद ने अपने बयान में कहा कि राघव चड्ढा भी मनीष सिसोदिया के घर पर हुई बैठक में शामिल थे। जी हां, आपको बता दें कि अरविंद ने अपने बयान में ये साफ कहा है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर एक बैठक हुई थी जिसमें राघव चड्ढा, पंजाब के एक्साइज कमिश्नर, आबकारी अधिकारी विजय नायर मौजूद थे। चार्जशीट में राघव चड्ढा के नाम का जिक्र है, हालांकि अभी उन्हें आरोपी के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ऐसे में अब ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर राघव चड्ढा पर ईडी की कार्रवाई होती है तो इससे उनकी निजी जिंदगी पर कितना ज्यादा असर पड़ेगा।
दरअसल आपको बता दें कि राघव चड्ढा इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में थे। यहाँ तक कि दोनों की शादी की खबरें भी काफी ज्यादा सामने आ रही हैं। परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा कुछ समय से एक साथ नजर आ रहे हैं। कुछ वक्त पहले दोनों लंच और डिनर साथ करते नजर आए थे। तब से ही दोनों के अफेयर और उनकी शादी की खबरें सामने आ रही है। हालांकि अभी तक दोनों में से किसी ने इसे लेकर चुप्पी नहीं तोड़ी, लेकिन आपको बता दें कि अब ये जानकारी सामने आ रही है कि राघव और परिणीति 13 मई को रिंग्स एक्सचेंज कर सकते हैं। अब ऐसे में ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर राघव चड्ढा पर ईडी की कार्रवाई होती है तो क्या उनकी शादी और उनका रिश्ता खतरे में पड़ जाएगा। दरअसल जहां एक और दोनों की शादी और रोकी की खबरें सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि दोनों को कई बार एक साथ देखा गया, जिसके बाद मीडिया में इन खबरों ने जोर पकड़ लिया। ऐसे में अब ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों की संपत्ति आखिरकार कितनी है। इस रिपोर्ट में हम खुलासा करने वाले हैं दोनों की संपत्ति को लेकर। आप नेता राघव चड्ढा राज्यसभा सदस्य हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। ऐसे में उनकी संपत्ति के बारे में काफी कम ही लोगों को पता है। राघव चड्ढा ने कम उम्र में ही राजनीति में बड़ी सफलता हासिल कर ली। राज्यसभा सांसद से पहले वो दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। आप नेता राघव की कुल संपत्ति की अगर बात करें तो चुनाव नामांकन में दी गई जानकारी के मुताबिक राघव के पास करीब 37 लाख की संपत्ति है। उनके पास कुल 36,99,471 रुपए की संपत्ति बताई जा रही है। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी जो सामने आई है उसके आधार पर ही दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें परिणीति की, तो बता दें कि परिणीति हर महीने 40 रुपए से ज्यादा की कमाई करती है। परिणीति की टोटल नेटवर्थ भी 60 करोड़ की है। परिणीति एक फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपए से ज्यादा चार्ज करती है। ऐसे में अब जिस तरीके से इस पूरे मामले में राघव चड्ढा का नाम सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तरह राघव चड्ढा पर भी ईडी का एक्शन होता है तो शायद उनकी और एक्ट्रेस परिणीति की सगाई में भी अटकलें आ सकती है। दरअसल आपको बता दें कि रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि दोनों ही आने वाली 15 मई को सगाई कर सकते हैं। इस वक्त जहां राघव चड्ढा का नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब उनकी सगाई को लेकर भी हर कोई ये जानने के लिए इंतजार कर रहा है कि क्या अब सगाई पोस्टपोन हो सकती है। जहां एक और परिणीति चोपड़ा के फैंस लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वो राघव चड्ढा के साथ कब रिंग एक्सचेंज करेंगी, तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का नाम इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आना कहीं न कहीं परिणीति के फैंस के लिए एक बुरी खबर तो है ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भी एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो देखा आपने किस तरह से इस खास रिपोर्ट में हमने कई खुलासे किए, जिसके बाद अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बाद आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी ईडी के शिकंजे में फंसने वाले हैं, और क्या उनका भी हाल सत्येंद्र जैन और यहाँ पर मनीष सिसोदिया जैसा होता हुआ दिखाई देगा। और अब इसके लिए अरविंद केजरीवाल किस तरह की तैयारी करेंगे, क्या वो अपनी पार्टी का एक और दिग्गज नेता खोने के लिए तैयार है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो साफ है, ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम आना कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।